अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस कोर्स कोड की हम बात कर रहे हैं वो है 8601 जर्नल मेथड ऑफ़ टीचिंग, और ये ऑटम 2020 की सेकंड असाइनमेंट है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 की तरफ आते हैं। एक्सप्लोर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मेथड विद द कंट्रास्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। आपने एडवांटेजेस बताने हैं कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 118 से 122 तक है। इसका आंसर बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका आंसर जो आपने करना है 118 से 122 पेज तक जी। तो यहाँ से इसका आंसर आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दे दिया गया नेचर, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मेथड। यहाँ से आपने पहले बताना है बेसिकली कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता क्या है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में यहाँ से आपने कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड के। एंड देन इसका आपने यहाँ पे ये है बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्टिविटी बेस्ड मेथड। आप यहाँ पे अप्रोच, यहाँ पे इसके बेनिफिट हैं सारे। यहाँ से आपने ये यहाँ तक पेज नंबर 122 तक आपने लिख लेने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कशन, डिस्कस करेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासरूम डिस्कशन। आपने स्ट्रक्चर बताना है क्लासरूम डिस्कशन का, और आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट टाइप बतानी है क्लासरूम डिस्कशन की। इसका आंसर बुक पे 136 से 144 पेज तक है। तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कशन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये इसके पॉइंट हैं, टास्क फंक्शंस, सोशल फंक्शंस। देन यहाँ पे करैक्टरिस्टिक आ गई हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कशन मेथड। तो ये इसकी हैं, एक्सपोनेंशियल है, एम्फसाइज है, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग है आगे इसके पॉइंट से यहाँ तक। एंड नेक्स्ट इनका पार्ट था कि टाइप ऑफ क्लासरूम डिस्कशन। तो इसमें स्मॉल ग्रुप आ जाता है, ये इस पेज पे है सारा स्मॉल ग्रुप। देन उनका आ जाता है बस ग्रुप आ जाता है, सेकंड है। देन टॉकिंग सर्कल है, वर्ड व्हील आ जाता है, या टॉकिंग टिकट्स है, थिंक पेयर शेयर है। देन यहाँ पे है राइट अराउंड है, गाइड डिस्कशन मेथड है, और यहाँ पे आ जाता है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। इनको आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, शॉर्ट करके बीच में से मेन पॉइंट्स आपने अपने लिख लेने हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव लर्निंग प्रिंसिपल। आपने नेचर बतानी है कोऑपरेटिव लर्निंग की, और एक्सप्लेन करना है इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। इसका आंसर 176 पेज से है 180 पेज तक। ये मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। यहाँ से ये है जी नेचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इसी में है नेचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और ये सारे हैं यहाँ पे, यहाँ तक एंड होता है यहाँ से। और इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव लर्निंग प्रिंसिपल, और वेरी नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये इसके कोऑपरेटिव लर्निंग के प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि आपने लिख लेने हैं यहाँ से पेज नंबर 180 तक, यहाँ तक। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिफाइन द टर्म एवेल्यूएशन एंड स्टूडेंट एवेल्यूएशन, आल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट एवेल्यूएशन। इसका पेज नंबर 211 से लेकर 213 तक इसका आपको आंसर मिलेगा, जो आपने बुक से करना है सॉल्व। अच्छा जी, पेज नंबर 211 पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास एवेल्यूएशन की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से आपने यहाँ तक डेफिनेशन वगैरह लिख लेनी है एवेल्यूएशन की। देन व्हाट इज़ स्टूडेंट एवेल्यूएशन,
तो ये आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 212। यहाँ से स्टूडेंट एवेल्यूएशन आपने करनी है, लिखनी है आपने, और हाईलाइट द इम्पोर्टेंट स्टूडेंट एवेल्यूएशन, और उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपके यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 213 तक, यहाँ तक आपने कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। आपने बताना है कि डिफरेंट टाइप की ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपने पेज नंबर जाना है 224 पे। यहाँ पे आपके पास काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पे है। आपने यहाँ से आपने थोड़ी सी डिफ़ाइन कर देना है कि बेसिकली होता क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स होती क्या हैं, ये उनकी डेफिनेशंस हैं। देन यहाँ पे आपके पास आपकी आ जाती क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स की या काइंड्स आ जाती हैं ऑडियो विजुअल एड्स की। प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं। तो यहाँ से आपने बता देना है, बोर्ड है, मार्कर है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने नहीं लिखने, आपने सिर्फ यहाँ से मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं यहाँ से। देन सेकंड आपके पास आ जाता है चार्ट, पोस्टर, मैप एंड ग्राफ्स एंड मॉडल्स आ जाता है। फिर आगे इनको डिफ़ाइन किया है कि बेसिकली ये होते क्या हैं। चार्ट्स की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है यहाँ से। देन नेक्स्ट पेज पे पोस्टर की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, मैप की लिख लेनी है, ग्राफ्स की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। टेक्स्ट बुक आ जाता है, मॉडल आ जाते हैं, यहाँ पे हैंड आउट हो जाते हैं, प्रोजेक्टर आ जाते हैं। यहाँ से आपने इन सब की डेफिनेशन लिख लेनी है, बता देना है। मल्टीमीडिया आ जाता है आपके पास सबसे लास्ट पे। और यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 234 पेज तक आपका आंसर क्वेश्चन ख़त्म होगा। ठीक है, आपने बीच में मेन पॉइंट आपने लिख लेना है और अपनी सॉल्व कर लेनी है असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो कुछ दिनों तक ये सॉल्व असाइनमेंट भी आपको अवेलेबल होगी। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी नई असाइनमेंट्स आती हैं हमारे चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।